बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को राहु का प्रेडिक्शन आता ही नहीं, और वही उनकी परेशानी के मुख्य कारण बन जाते। वो सोचने लग जाते हैं कि मैं क्या प्रेडिक्शन करूं राहु के, राहु लगन में है, दूसरे में है, चौथे में है, पांचवे में है, क्या प्रेडिक्शन करूं। राहु पांचवे घर में अच्छा रहेगा कि बुरा देगा, छठे घर में अच्छा देगा कि बुरा देगा। कहीं कहीं बृहत पराशरी होरा शास्त्र में कहा गया है कि जिनके लगन के दसवें भाव में राहु होता है, उनको उनको गंगा स्नान के पुण्य फल मिलते हैं। और देखा जाए तो राहु दसम भाव में किसी के लिए बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है, किसी के बहुत बुरा परिणाम दे रहा है। तो कारण क्या होता है कि राहु की जो फलित हम करते हैं वो कभी मैच नहीं करता, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जिसके चलते हम राहु को पूर्णतया समझ नहीं पाते कि भाई क्या देगा ये, अच्छा देगा, बुरा देगा, क्या परिणाम दे सकता है राहु। उस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। हम आज मेष लगन पे ही अलग अलग भावों के राहु की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लगन में राहु मेष लगन वालों के लिए क्या परिणाम दे सकता है। राहु की जो दृष्टि है वो तीन दृष्टि माने जाते हैं, पंचम, सप्तम और नवम। बस इतना ही हम मान के चलेंगे। राहु उल्टा देखता है तो पांच सात नौ आप कैसे भी करो वो पांच सात नौ ही आते हैं। अगर आप उल्टा भी दोगे राहु की दृष्टि, जहां बैठा है वहां से उल्टी तरफ पांच, तो जहां बैठा वहां से सीधी तरफ में नौ नंबर आता है, तो इसलिए चिंता करने वाले कोई बात नहीं। हमें देखना है कि राहु कहाँ बैठा है और राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ जो है वो पड़ रहा है। अब यहाँ राहु जो है वो बैठा कहाँ है, एरीज में, मेष राशि में, है ना। अब अगर मेष से हम तीन रेखा खींचते हैं तो पहला जो पंचम दृष्टि, जिसको हम बोलेंगे पांचवी दृष्टि जो है, एक रहेगा। उसके बाद एक सप्तम दृष्टि रहेगा, और उसके बाद एक नाइन्थ नवम दृष्टि जो है वो रहेगा। पंचम दृष्टि मेष से कहाँ पड़ता है, मेष से पंचम दृष्टि जो रहेगा वो लियो में, सिंह राशि। मेष से सप्तम दृष्टि जहां पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, तुला में। और जो नवम राशि दृष्टि पड़ेगा वो कहाँ, धनु में। अब देखो, यहां अगर हम देखें तो वही चीज हम यहां भी ड्रॉ कर रहे हैं। यहां से राहु का पांचवा एस्पेक्ट सिंह राशि में, सप्तम एस्पेक्ट तुला राशि में, और नाइन्थ एस्पेक्ट धनु राशि में पड़ेगा। ये जो चार जगह राहु नियंत्रण में लेके रखा है, राहु ने चार स्थान, एक तो मेष राशि को नियंत्रण में रखा है, क्योंकि वहां राहु का प्रभाव है, स्वयं राहु वहां बैठा हुआ है ना। दूसरा, यहाँ ये जो सिंह राशि है उसको राहु ने नियंत्रण में ले लिया है, क्योंकि पांचवी दृष्टि है। तुला राशि को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया है सप्तम दृष्टि के द्वारा, और धनु राशि को ले लिया है। इसमें से अगर आप देखो तो एकमात्र वन एंड ओनली जगह है, और वो कौन सी जगह है, जो है आपका तुला राशि, जहां राहु का अच्छा फल मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो तुला राशि है ना, वो राहु के गुरु शुक्र का घर है। ये जो है ना, ये बृहस्पति का घर है, दुश्मन। ये जो है ना, सूर्य का घर है, दुश्मन। ये जो है ना, ये घर मेष,
ये मंगल का घर है, दुश्मन। तो अगर देखा जाए तो यहाँ मंगल, मेष दुश्मन, सिंह दुश्मन, धनु दुश्मन, तो ये दुश्मनों का घर है। और एकमात्र मित्र का घर जो है वो है उसका तुला। तो ऐसे स्थिति में अगर मेष लगन में राहु बैठा है तो वो पंचम भाव का क्या करेगा? नाश करेगा। लगन का क्या करेगा? नाश करेगा। भाग्य भाव का क्या करेगा? नाश करेगा। लेकिन सप्तम भाव के लिए वो अच्छे परिणाम देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसका गुरु और मित्र का घर है। तो अगर मेष लगन वालों के कुंडली में राहु बैठा है तो हम उनको बोलेंगे कि उनको बाहरी बीमारी, शारीरिक परेशानी, संतान को लेकर कष्ट, संतान पढ़ने के लिए बाहर जा सकता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में पत्नी का सुख प्राप्ति के योग, पत्नी अदर कास्ट से बिलोंग करने के बावजूद भी अच्छे होंगे, लेकिन उनका दूसरा भाग्य उनका साथ नहीं। तो सीधे बात है, लगन पंचम और नवम का अच्छे परिणाम नहीं मिलेगा, सप्तम भाव का अच्छा परिणाम उनको मिलेगा। अब हम थोड़ा सा इसी चीज को मेष लगन को ही लेते हैं, परंतु अब हम लगन के दूसरे घर में अगर राहु हो तो क्या परिणाम, उसको समझने की कोशिश करते हैं। राहु जो है वो लगन से दूसरे घर में हम राहु को डाल देते हैं, यानी कि वृषभ में राहु मान के चलते, तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर लगन कौन सा है? लगन यही है, यही लगना है। लेकिन अब राहु वृषभ में चला गया, धन भाव में। अब इस कुंडली के ऊपर राहु का प्रभाव क्या होगा? कहाँ सकारात्मक प्रभाव होगा, कहाँ नकारात्मक प्रभाव? पहले की तरह हम इस बार भी यहाँ लिखते हैं राहु को, कहाँ बैठा है? वृषभ। अब राहु वृषभ में बैठा है तो राहु की कितनी दृष्टि है? 3 दृष्टि है, ले लेते हैं। पहला दृष्टि यहाँ, पांचवा, ये मान के चलो सप्तम, और ये मान के 9th का दृष्टि। यहाँ देखते हैं राहु जहां बैठा है, यहाँ से पंचम दृष्टि से वो कहाँ देखेगा? सीधा कन्या राशि को देखेगा। सप्तम दृष्टि से कहाँ देखेगा? वृश्चिक को देखेगा। और नवम दृष्टि से कहाँ देखेगा? मकर को देखेगा। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, जो वृषभ है उसका स्वामी कौन है? शुक्र, वीनस, राहु के गुरु और मित्र। पंचम दृष्टि, 5th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? कन्या में। उसका स्वामी कौन है? बुध। राहु के मित्र है कि शत्रु है? अगेन मित्र है। राहु का सप्तम दृष्टि कहां पड़ रहा है? वृश्चिक में, स्कॉर्पियो। शत्रु। स्वामी कौन है? मार्स है, दुश्मन। राहु के 9th एस्पेक्ट, नवम दृष्टि कहां पड़ रहा है? मकर में। मकर का स्वामी कौन है? शनि। राहु के मित्र है कि शत्रु है? मित्र। तो अभी देखो राहु बैठा कहाँ है? वृषभ में, गुरु के घर में, स्वयं के गुरु, दैत्यों के गुरु, अच्छा परिणाम देगा। राहु के 5वें दृष्टि कहाँ है? कन्या राशि में, स्वामी कौन? बुध, अच्छे परिणाम देगा। राहु के सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रहा है? वृश्चिक में, बुरे परिणाम देगा। राहु के 9th एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है? मकर राशि में, अच्छे परिणाम देगा। तो अगर मेष लगन की कुंडली में धन भाव में राहु बैठा है, उस व्यक्ति के धन भाव को स्ट्रॉन्ग बना दिया। उसके 6ठे भाव में, कन्या राशि में राहु की दृष्टि है, तो ये व्यक्ति रोग, ऋण, रिपुओं पर विजय प्राप्त करेगा। उसके अष्टम भाव में, लगन से अष्टम भाव में राहु तो दृष्टि डाल रहा है सप्तम, 7th एस्पेक्ट, लेकिन लग्न के हिसाब से तो अष्टम में चला गया ना दृष्टि, तो इनकी आयु कम होगी। राहु के नवम दृष्टि, 9th दृष्टि जो पड़ रहा है वो मकर राशि में पड़ रहा है, जो मेष लगन के लिए 10th भाव है, कर्म भाव है।
ऐसे स्थिति में इस प्रकार के व्यक्ति विदेश में जाके काम कर सकता है, अगर करेगा तो लाभ होगा। अदर कास्ट कल्चर कम्युनिटी में काम कर सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी डिपार्टमेंट, अनकन्वेंशनल वे, पॉलिटिक्स, इस प्रकार की चीजों में उनकी सफलता के योग बनते हैं। तो पहले वाले क्षेत्र में हमने देखा था कि सिर्फ 7वां भाव मजबूत कर रहा है लगन में बैठ के, संतान भाव और भाग्य भाव और लगन शरीर भाव को खराब कर रहा है। लेकिन धन भाव में राहु जैसे ही आ जाता है मेष लगन वालों के लिए, तो वो धन को मजबूत करता है, शत्रुओं का नाश करता है, आयु को कम कर देता है, कर्म के क्षेत्र को बढ़िया कर देता है। अब यही राहु अगर तीसरे भाव में चला जाए तो क्या परिणाम होगा? अर्थात मिथुन मेष लगन वालों के लिए राहु अगर तीसरे में चला जाए, ठीक है, राहु मिथुन राशि में चला जाता है, तो यहां पकड़ के चलो राहु। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं साइड में। अब राहु की जो पंचम दृष्टि है वो कहां पड़ने वाला है? वो पड़ने वाला है तुला राशि में। राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो कहां पड़ने वाला है? धनु राशि में। राहु की जो 9th एस्पेक्ट है वो कहां पड़ने वाला है? कुंभ राशि में। अब राहु यहाँ कहाँ बैठा है? मित्र के घर में। लगन से तीसरे घर में राहु मित्र के घर में बैठा है, बुध के घर में बैठा है, तो क्या परिणाम देगा? तीसरे घर से संबंधित अच्छे परिणाम देगा। इस प्रकार के छोटे छोटे जार्निंग होंगे विदेश में, इनके छोटे भाई बहन विदेश में रह सकते हैं। इनके सप्तम भाव में ये जो लगन है, सप्तम भाव में राहु की पंचम दृष्टि जो शुभ दृष्टि है, जो शुभ दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है, क्योंकि मित्र के घर है, तो इस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। राहु का कोई नकारात्मक प्रभाव इनके दाम्पत्य जीवन में नहीं होगा। लेकिन इनके भाग्य भाव में कौन सा राशि पड़ा? धनु राशि पड़ा, जहां राहु की दृष्टि है, और वो दुश्मन का घर है राहु का, तो राहु यहाँ हानि पहुंचाएगा, इनका भाग्य साथ नहीं देगा। अब इनकी एकादश भाव में कौन सा राशि पड़ा? एकादश भाव में कुंभ राशि है, जिसका स्वामी जो है वो शनि है। तो ऐसे स्थिति में इस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा? अचानक से लाभ होगा, फाइनेंशियल गेन होंगे, अच्छे मित्र होंगे, विदेश में रहने वाले मित्र होंगे, विदेश में रहने वाले मित्रों से लाभ होगा। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अनकन्वेंशनल चीजें, शेयर बाजार, पॉलिटिशियन, दूसरे जाति के लोगों से उनको लाभ प्राप्त हो। तो आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि बस राशि बदल जाने से कैसे ग्रहों के फल देने की क्षमता में बदलाव आ जाए। समझ में आ रहा है मनीष जी? जी सर, जी सर। पंकज जोशी जी को समझ में आ रहा है? जी जी सर। जी प्रणाम। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो? जी हो रहे सर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है देखना पड़ता। अब मैं 3 चीज मैंने अभी बताए हैं। अब मैं अगर एक कुंडली ले लेता हूं, वही पिछला वाला कुंडली मैं ले लेता हूं, और हम इस कुंडली में अब ये देखने की प्रयास करेंगे कि इस कुंडली में राहु जहां बैठा है वो कौन कौन से भाव पर राहु की दृष्टि है, जरा बताना हमें। ये जो सोनाक्षी की कुंडली है, क्योंकि एक कुंडली तो एग्जाम पे लेना पड़ेगा ना। अब पिछली बातें भूल जाओ, मैरिज वाला। अब इसमें देखो कि राहु लगन से चौथे घर में बैठा है। धनु लगन की कुंडली है, राहु लगन से चौथे घर में बैठा है। चौथा घर क्या होता है? चौथे घर में जो राहु बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है कि मित्र के घर में बैठा है? शत्रु के घर। शत्रु के घर में सर। शत्रु के घर में होगा तो क्या करेगा? डोमेस्टिक हैप्पीनेस को बर्बाद कर देगा। सुख स्थान को प्राप्त। घर, मकान, वाहन, इस प्रकार की चीजों को बर्बाद कर देगा। विदेश में जाके रहना पड़ सकता है, पहली बात। अब राहु अपने 5वें दृष्टि से कौन से भाव को देख रहा है इनके? अष्टम भाव को अष्टम। अष्टम।
और वहां देखो चंद्रमा का घर है और चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी कि शत्रु का घर है। जी तो ऐसे स्थिति में राहु क्या कर रहा है, इनकी आयु को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कष्टकारी हो गया। अब राहु अपने दसम दृष्टि, सप्तम दृष्टि के द्वारा कौन से भाव को दसम कन्या जो को सेवेंथ को सा कन्या को देख रहा है वो तो अच्छा है, उसका दोस्त है। किसी किसी करे को राहु से संबंधित कार्य में, एक्टिंग वगैरह में सफलता मिला, सफलता जो मिली ना, उसी चीज में अनकन्वेंशनल चीजें मिली। हमेशा अनकन्वेंशनल वर्क करने की कोशिश करेंगे, विच इज नॉट ट्रेडिशनल। अब एक बात बताओ, राहु अपने नाइन्थ एस्पेक्ट से कौन से राशि को देख रहा है यहाँ? मंगल वृश्चिक। शत्रु का हो गया। वो कौन सा भाव है इनका? 12वां 12th 12वां। 12वां भाव सज्जा सुख होता है, 12वां भाव नींद होता है जो हम सोते हैं, 12वां भाव एक्सपेंडिचर होता है, 12वां भाव गुप्त शत्रु का भी होता है, ये ध्यान रखना। छठा घर जैसे ओपन एनिमी होता है, जो आपके सामने आके आपसे दुश्मनी करेगा, लड़ेगा, वो छठा घर। और पीछे वाला जो घर है वो कौन सा, जो भीतरी आपको बर्बाद करने में समर्थ है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके साथ रहेंगे, तो वो है आपका 12वां घर। तो ऐसे स्थिति में यहाँ कैसे परिणाम मिलेगा? नकारात्मक। तो ऐसे में अपने उम्र से बड़े लोग, शनि वहां बैठा है, मंगल का घर है, दाम्पत्य जीवन की जो सुख होता है एक लॉन्ग टर्म्स में, रात्रि को चैन की सांस की नींद, वो इनको प्राप्त नहीं हो जाएगा। एक्सपेंडिचर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। 12th हाउस इज द ऑल्सो हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अचानक से सडनली सम बीमारीज वगैरह आ जाएंगे, आर्थराइटिस प्रॉब्लम। और वो काल पुरुष की कुंडली में कौन सा भाव है? अष्टम भाव है, उस पे राहु की दृष्टि है, शत्रु वाले दृष्टि। सो देयर मे बी सम काइंड ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होता है, ठीक है, फीमेल्स में उस प्रकार के चीजों के प्रॉब्लम्स भी आगे दिखाई पड़ते। सो इट्स नॉट ए गुड। तो चौथे घर में अब मैंने कुंडली को बदल दी, है तो राहु, लेकिन वो राहु जो अष्टम को देख रहा है, दसम को देख रहा है, एकादश द्वादश को देख रहा है, तो इनमें वो कैसे परिणाम देगा, ये बता। अब यही परिणाम, बिल्कुल यही परिणाम हमें क्या देखना होता है जब हम किसी प्लेनेट को अंतरदशा के रूप में ले लेते। अंतरदशा के रूप में जब किसी प्लेनेट को ले लेते हैं, तब हमें ये देखना होता है कि वो प्लेनेट वो कौन सी जगह है जहां अच्छे परिणाम देने में समर्थ है, वो कौन सी सर मैं जगह। एक डाउट पूछ सकता हूँ? सर मैं यहाँ एक डाउट पूछ सकता हूँ? एक नहीं, आप दो तीन डाउट्स पूछिए आराम से। सर अभी देखो राहु तो खराब कर रहा है चीजों को, और लेकिन वहां जुपिटर के एस्पेक्ट से क्या अच्छा नहीं हो पाएगा? मैंने अभी क्या कहा फाइन। आपको, आपने मेरे शब्दों को शायद एक्साइटमेंट में, अपने प्रश्न पूछने की एक्साइटमेंट में सुना नहीं, क्योंकि प्रश्न पहले आ गया था, शायद मेरे शब्द बाद में। मैंने कहा ये परिणाम आपको उस ग्रह के अंतरदशा में प्राप्त। तो बृहस्पति राहु खराब कर रहा है, लेकिन पूरे ओके। जिंदगी थोड़ी खराब करेगा, बचपन में खराब थोड़ी करेगा, बुढ़ापे में थोड़ी खराब करेगा। बचपन में ओके। करेगा कि बुढ़ापे में करेगा कि मिडिल एज में करेगा कि शादी के बाद करेगा कि शादी के पहले करेगा, बच्चे होने के बाद करेगा कि बच्चे होने के पहले करेगा, हाँ, पति से मिलने के पहले करेगा कि पति से मिलने के बाद करेगा, विदेश जाने के पहले करेगा कि विदेश जाने के बाद करेगा, ये आपको डिसाइड करना है उसकी अंतरदशा में। अंतरदशा। क्योंकि जुपिटर का अंतर, अंतरदशा में अच्छा होगा, राहु के अंतरदशा में खराब होगा। हाँ, जुपिटर अपने दशा में अच्छा करेगा, वही सेम राइट। चीज जुपिटर अपने अंतरदशा में अच्छा करेगा। ओके ओके, समझ गया। कितना ट्विस्ट है जीवन में देखो। बराबर है। वही पंचम भाव, वही वही आपका भाव, वही चौथे घर का सुख बृहस्पति देगा, वही दीर्घ आयु, मन की सुख बृहस्पति देगा।
वही सज्जा सुख बृहस्पति देगा, वही नींद बृहस्पति देगा, पर राहु खत्म कर। अब देखो कुंडली में मजेदार चीज, अब इनके वर्तमान समय में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जी सर। तो घर मकान चेंज हो गया इनका, खुद के घर से इकबाल के घर में आ गए ना ये। इनको लग रहा है कि मैंने दुनिया हासिल कर लिया है, मन की शांति, मन की जीत, ईगो को बड़ा सेटिस्फेक्शन, मेंटल स्ट्रेंथ, सज्जा सुख भी मिल रहा है, 12वां घर, उसमें बृहस्पति की दृष्टि है, ये चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब इसके बाद इनका क्या आ जाएगा? शनि की अंतर्दशा। अब आप शनि की दृष्टि को देखो, शनि अपने तीसरे दृष्टि के द्वारा मकर राशि को देख रहा है, जो इनके धन भाव है तो उनको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा अगले अंतर्दशा में। शनि आपने 7वें दृष्टि के द्वारा इनके 6ठे घर को देख रहा है, जो वृषभ राशि है, अगेन वो शनि के मित्र का घर है, तो इनके प्रभाव, प्रतिपत्ति, इन सब चीजों में वृद्धि भी करवाएगा शनि। शनि अपने 10वीं दृष्टि के द्वारा इनकी भाग्य को देख रहा है, जो सिंह राशि है, वहां शनि नकारात्मक परिणाम देगा, भाग्य इनका साथ नहीं देगा, ये अकड़ू बनेंगे, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट टूटते जाएंगे, गुरु सान्निध्य टूटता जाएगा। फिर एक समय आएगा बुध का प्रभाव, और वो ठीक रहेगा, और उसी में सबसे ज्यादा परेशानी। तो इस प्रकार से चीजों को अगर हम देखेंगे ना धीरे धीरे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है चीजें। तो इस प्रकार से चीजों को जो है उनको समझना पड़ता है। तो मैंने आज राहु को 4 जगह स्थापित किया लगन में। जब लगन में राहु हो तो लगन पंचम सप्तम नवम में दृष्टि हो जाएगा। दूसरे घर में राहु को लिया, दूसरे घर में अगर राहु हो तो धन भाव में, 6ठे घर में, कर्म भाव में, और एकादश भाव में, कर्म भाव में राहु की दृष्टि हो जाएगी। राहु को जब हम तीसरे घर में लेंगे तो सप्तम में राहु की दृष्टि, उसके बाद कर्म भाव में राहु की दृष्टि, तीसरे से 9th हाउस में राहु की दृष्टि, और एकादश में राहु की दृष्टि हो जाएगी। राहु जब चौथे घर में बैठेगा लगन से, ऐसे स्थिति में राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगा आपके अष्टम भाव में, आयु स्थान में। सप्तम दृष्टि जो है वो आपका पड़ जाता है आपके कर्म भाव में, और जो 9th एस्पेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपके 12वें। रिजल्ट्स का नेचर डिपेंड करेगा कि राहु जिस जगह में अपना दृष्टि डाल रहा है वो उसके मित्र का घर है, शत्रु का घर है, उच्च का घर है, या नीच का घर। यदि वो मित्र का घर हुआ, अपने उच्च का घर हुआ, तो अच्छे परिणाम देगा ही देगा। यदि वो शत्रु का घर हुआ, नीच का घर हुआ, तो वहां बुरे परिणाम ही मिलते। और ये परिणाम मिलता है उस ग्रह की अंतर्दशा में। इसलिए जब हम दशाओं के प्रेडिक्शन करते हैं, हमारा प्रेडिक्शन करेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम पीछे का जो ग्रामर है उसको नहीं समझे। हम सिर्फ प्लैनेट के प्लेसमेंट देख लेते, उसके एस्पेक्ट को गुरुत्व नहीं देते, बड़े परेशानी हो जाते। हम तो कहते हैं कि अरे अभी तो इनका ऐसे ग्रह की दशा चल रहा है, ये ग्रह इस जगह में बैठा है तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। लेकिन साथ में और भी जहां जहां इनकी दृष्टि संबंध बन रहे हैं, यदि वो हितकारी है तो अच्छे परिणाम, यदि वो विनाशकारी है तो विनाशकारी परिणाम मिलेंगे। अब आप अपने कुंडली में देखिए, आपके स्वयं के कुंडली में देखिए कि वर्तमान समय में कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रहा है, और वो जो ग्रह है वो कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है, एक क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाए। जैसे मैंने कहा था कि भावों का स्वामी, उसको लग्न बना लीजिए। भावों का स्वामी उससे 6, 8, 12 में तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, राहु केतु के साथ तो नहीं है, तो फल खराब मिलेगा। साथ ही साथ उसके एस्पेक्ट को अब आप जोड़िए। नाउ यू आर क्लैबिंग लॉट ऑफ थिंग्स।
ट्रांजिट ले रहे हो, अंतरदशा स्वामी को लग्न के हिसाब से ले रहे हो, अंतरदशा स्वामी से अलग अलग भावों के स्वामी 6, 8, 12 स्थिति में है कि नहीं उसको ले रहे हो, और साथ में अंतरदशा स्वामी की दृष्टि को ले रहे हो। सो ऑलमोस्ट एक कंप्लीट एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्रामिंग अभी आपके सामने जो है वो आ रहा है, और इतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा इस विषय में कि आप सोच नहीं सकते। चलो अभी थोड़ा ही गेम हुआ है, पूरा का गेम बाकी है। आप ऑल ऑफ सर यू, एक चीज पूछे, हाँ जी सर एक चीज पूछे, पूछिए। जैसा लग्न जो बोले, जो वो अंतरदशा पति को लग्न माने, या जो लग्न है उसी का लग्न के हिसाब से 6, 8, 12 में? नहीं, जब हम अंतरदशापति को लग्न मानेंगे, ठीक है, तो उस समय में उसको उससे 6, 8, 12 में ग्रहों की स्थिति को देखें। ओ, लेकिन प्लेनेट का एस्पेक्ट जो है ना वो फिक्स्ड, वो जन्मकालीन है। तो जब हम वो देखेंगे कि उसमें भाव क्या आ रहा है, इसी चीज को मैं कल पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। आप लोगों में से 3-4 लोगों की कुंडली उठा के ये जो आपके मन में डाउट्स है कि कौन से क्षेत्र में हम प्लैनेट्स के एस्पेक्ट को कैसे अप्लाई करें, है ना, ओके, ठीक है, कल कर लो। चलिए आज एंजॉय मैच, ठीक है, थैंक ओके, यू, थैंक यू सर। ठीक। Yes, sir.